Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I'm back with the new video which will be related to BCom Semester 1 Statistics Subject Unit 2 Linear Regression और ये मेरा थर्ड वीडियो होगा। तो मेक श्योर आप जो फर्स्ट 2 वीडियोज़ है वो देख के ये वाला वीडियो देखो। मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यहाँ पे भी आप देख सकते हो आई कार्ड में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने ये वीडियो में ऐसा टॉपिक कवर किया है जो एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एग्ज़ाम में ये सम के चांसेस ज़्यादा है पूछने के लिए। तो पेज नंबर 99 इलस्ट्रेशन 7 ये सेम सम हमने लीनियर कोरिलेशन में भी किया था, बट वो कोरिलेशन का चैप्टर था ऑब्वियसली और ये रिग्रेशन का चैप्टर है, थोड़ा तो डिफरेंस रहेगा। सो ये बेसिक आपका इतना क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको ऐसा नोट डाउन करना है। फिर उसके बाद आपको कॉलम्स बनानी है। आपको क्या याद रखना है, जो हॉरिजॉन्टल है मतलब कि जो ये है वो क्या डिनोट करता है, तो x हमेशा उल्टा होगा, तो ये x होगा और ये क्या होगा y, नीचे वाला ये वाला x होगा। ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऐसे करना होता है। स्टार्टिंग में ये पहले टेबल बनाया, उसके बाद x डिनोट इसको किया, y डिनोट इसको किया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो ये क्या है x, तो उसका अपोजिट लिखोगे हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये x डिनोट करता है, उसके बाद कौन से रिलेटेड का डेटा लिखेंगे, तो y के रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ fy, फ्रीक्वेंसी ऑफ y। फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा मिड वैल्यू ऑफ y। फिर यहाँ पे लिखूँगा v, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आएगा v इंटू एफ वी, फिर आएगा v स्क्वायर एफ वी एंड द लास्ट विल बी एफ यू वी। सेम चीज़ ये रिपीट कहाँ करनी है यहाँ पे, बट क्या चेंज होगा, y की जगह पे x लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं एफ एक्स, उसके बाद लिखूँगा मिड वैल्यू ऑफ x, उसके बाद लिखेंगे u, क्योंकि x में u यूज़ होता है, y में v यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पे u। बाद में मैं लिखूँगा वी एफ वी का क्या हो जाएगा, यू एफ यू हो जाएगा। फिर अगेन यू स्क्वायर एफ यू और लास्ट में लिखेंगे एफ यू वी। अब ये क्या हो गया, हमारा जो फॉर्मेट है, बेसिक फॉर्मेट है, वो कंप्लीट हो गया। अब हमें आगे सम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसका टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो पहले हॉरिजॉन्टल टोटल करेंगे, ये वाले का टोटल करके यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे डैश डैश करके 2 का टोटल करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9। फिर 1 2 और 3 का टोटल करके लिखेंगे यहाँ पे 29। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लस करना है। फिर 1 2 और 3, ये 3 का टोटल करके लिखेंगे यहाँ पे 32। फिर वापस से 1 2 3 इसका टोटल लिख करके लिखेंगे 21 और इसका 9। सेम जैसे हॉरिजॉन्टल किया वैसे कैसा करना है, वर्टिकल करना है और लिखना है ये वाली कॉलम में। चलो 6 + 3 9, फिर यहाँ पे 29 32 सेम आएगा क्योंकि नंबर्स है वो सब सेम ही है इसीलिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे 21 और यहाँ पे लिखेंगे 9। अब आपको ये दोनों का टोटल करना है, ये एफ वाई कॉलम और एफ एक्स कॉलम का टोटल करके यहाँ पे लिखना है। तो कंपलसरी आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं आ रहा तो आपने कहीं पे मिस्टेक की है, प्लीज़ डू इट अगेन। ये आ गया सेम। अब क्या करना है, मिड वैल्यू ऑफ वाई, मतलब ये जो y है उसकी मिड वैल्यू लिखनी है ये वाले कॉलम में। मिड वैल्यू मतलब कि बीच वाली वैल्यू। तो 15 और 25 के बीच में क्या आता है, तो 20। अगर वैसे नहीं आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है तो कैसे करोगे, ये 15 है उसको प्लस करो 25 से, उसको डिवाइड कर दो 2 से। 15 + 25 डिवाइड बाई 2, तो आपका भी आंसर सेम आएगा 20 30 40 50 एंड 60। सेम चीज़ रिपीट कर रही है यहाँ पे। 10 और 20 के बीच में आएगा 15 25 35 45 और लास्ट में 55। ये हो गया मिड वैल्यू ऑफ y या तो u, जो भी y और x का जो भी है मिड वैल्यू वो कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्या करना है, v क्या डिनोट करता है, तो जो मिडिल टर्म है इसमें उसको 0 रखो और इसमें से सभी को क्या करो, माइनस करो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -10
-20, यहाँ पे 10 और 20, ये हो गया। अब करना है ये वाला सेम, तो यहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पे -10 -20, यहाँ पे 10 और 20, ये भी हो गया। अब क्या है हमारा, देखो VFV। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये वाला जो है, चारों जो नंबर आए हैं वो कौन से टेबल में जाते हैं, तो यस 10 के टेबल में जाते हैं। तो चारों को किसके साथ डिवाइड करना है, आपको 10 के साथ डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर रब करके वापस से लिख रहा हूँ, यहाँ पे -1, 10 डिवाइड बाई 10 तो -1, -20 डिवाइड बाई 10 तो 2, यहाँ पे सेम 1 और 2, सेम चीज़ रिपीट करेंगे यहाँ पे। तो फटाफट रब करके लिख देते हैं, 0 -1 -2 1 और 2, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, V इंटू FV, मतलब ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करते, 9 इंटू 2 -18 -29, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 18, सेम चीज़ रिपीट करनी है। यहाँ पे सभी सेम रहेगा क्योंकि सभी वैल्यूज सेम है। यहाँ पे लिखेंगे -18 -29 0 21 और 18, सिंपल। अब हमें क्या करना है, V² FV का टोटल करना है। तो V² FV कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर करके FV से मल्टीप्लाई, उसका सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, ये और ये मल्टीप्लाई कर दो, V इंटू V क्या हो जाएगा, V² और FV का FV, तो मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, साइड साइड वाली जो कॉलम है वो। तो यहाँ पे लिखेंगे 36, यहाँ पे लिखेंगे 29 0 21 और 36, सेम रिपीट होगा यहाँ पे, ये दोनों का मल्टीप्लाई, सेम डिजिट्स आएंगे, 29 0 21 और 36। अब ये ट्रिकी पार्ट है, FUV कैसे निकालते थे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था FUV को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले एक एक टर्म लेंगे, पहले F, तो F मतलब कि पहले ये फ्रीक्वेंसी हुआ तो ये F हुआ, फिर उसके बाद क्या है U, तो U नीचे जाएंगे हम, यहाँ पे ये U और V यहाँ पे जाएंगे ये SS में। देखो F मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, U मतलब नीचे X का वैल्यू हो गया और V मतलब कि Y का वैल्यू हो गया। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे फॉर्म में, -2 इंटू 6 इंटू -2, ऐसे जैसे भी कर सकते हो, 3 नंबर मल्टीप्लाई होंगे। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है, -2 इंटू 6 -12, -12 इंटू -2 24। तो यहाँ पे लिखेंगे 24। सेम चीज़ ये फ्रीक्वेंसी के साथ करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 फ्रीक्वेंसीज के साथ सब रिपीट करना है सेम चीज़। तो F ये हो गया, U हो गया अपना ये, V हो गया हमारा ये। तो आंसर आपका आएगा 6, -1 इंटू -2 +2 इंटू 3 6। चलो अब 0, जो भी ज़ीरोज़ वाले टर्म है यहाँ पे क्या रख देना है, कंपलसरी 0, क्योंकि इसको और इसके मल्टीप्लाई करके तो हमेशा 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे 0, ये पूरी लाइन में क्या आ जाएगा, 0। और जैसे वर्टिकल में 0 रखा वैसे यहाँ पे भी रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ज़ीरोज़ है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे और यहाँ पे भी 0 रखेंगे। अब बचा जो रिमेनिंग बचे उसको करना है। चलो अब ये F लेके करेंगे, सभी को जो भी फ्रीक्वेंसी है सभी फ्रीक्वेंसी के साथ ये चीज़ रिपीट करनी है। तो पहले ये लेंगे F इंटू U इंटू V। चलो तो क्या आएगा, इसका आंसर 6 आना चाहिए, तो यस इट इज़ 6। फिर वापस से 16 इंटू U मतलब कि -1 और इंटू V मतलब कि -1, तो 16 एज इट इज़, 1 1 ज़र 1 -1 प्लस 1 16 ज़ा 16। अब 10 के साथ करेंगे, 10 इंटू U इंटू V मतलब ये, तो क्या आ जाएगा अकेला 10। उसके बाद करेंगे 4F इंटू U इंटू V, तो हो जाएगा 8। अब करेंगे 4 के साथ F इंटू U +1 इंटू 2, तो हो जाएगा 8। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5 इंटू 2 U इंटू V 2, तो क्या हो जाएगा 20। इतना ध्यान रखना है आपको कि ये जो है इतना बॉक्स में ही आपको ये जो हमने किया कार्यक्रम वो करना है, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए।
सिंपल सेंस में जो भी क्लास दिए हैं दोनों क्लास के बीच में, ये क्लास यहाँ ख़त्म हो जाती है तो यहाँ तक, ये क्लास यहाँ ख़त्म हो जाती है तो यहाँ तक, बस इतने में ही आपको ये पूरा कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान करके करना है आपको। तो अभी भी हमें क्या कॉलम मिसिंग है ये वाली, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो जो FUV सभी फ्रीक्वेंसीज़ के लाए हम, उसको जो ब्रैकेट में उसको प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। मतलब कि हॉरिजॉन्टल है तो ये जितना भी होगा ये पूरा जाएगा, तो ये 2 ही है इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे 30, फिर ये तीनों को प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे 22, ये इसको प्लस करके तो 0 ही हो जाएगा, इसको प्लस करके 18, इसको प्लस करके 28। अब सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करनी है, सेम ही आएगा 30, 22, 0, 18 और 28। और हाँ, एग्ज़ाम में ये ध्यान रखना कि ये और ये जैसे ये 28 28 सेम आ रहा है, 18 18 सेम आ रहा है, वैसे एग्ज़ाम में सेम नहीं आएगा। ये तो सम ऐसा ही है, इसीलिए ये दोनों सेम आ रहे हैं। जो नॉर्मली सम होंगे इसके अंदर में भी आ भी सकता है दोनों सेम, जैसे कि ये वाले सिचुएशन में हुआ, या तो नहीं भी आ सकता। तो आप टेंशन मत लेना कि ये 28 और ये 28 सेम नहीं आ रहा है तो हमारा सम रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। वो तो एग्जामिनर के ऊपर होता है कि वो कौन से टाइप का सम पूछते हैं एग्ज़ाम में, सेट करते हैं। इधर ये सिचुएशन के अंदर सब सेम आ रहा है तो अपने लिए थोड़ा इजी रहता है। एग्ज़ाम में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो आप टेंशन मत लेना कि भाई मेरा सेम नहीं आ रहा है, ये वीडियो में तो देखा था सब सेम आ रहा है। तो ये मैं आपको पहले ही नोट लिख लेता हूँ। तो पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि ये दोनों सेम, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सेम आना चाहिए FUV, उनके जो टर्म्स है वो। चलो अब लास्ट में क्या करेंगे, FUV का टोटल करेंगे। तो चलो इसका टोटल क्या आता है, तो 98, तो यहाँ पे उसका टोटल लिखेंगे। और आप अगर करने जाओगे, अगर दूसरे समय भी, ये तो खैर सेम है, तो इसका भी टोटल क्या आना चाहिए आपका, 98 आना चाहिए। अगर आपका ये FUV का टोटल सेम नहीं आ रहा दोनों का, Y और X का, तो आपका सम कहीं ना कहीं रॉन्ग है, आपको फिर से करना पड़ेगा पूरा सम। तो यहाँ तक तो हमारा टेबल कंप्लीट हुआ, यहाँ तक अपना हाफ सम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, जो 2 रिग्रेशन लाइन है वो फाइंड करनी है, सिंपल। अब जैसे कि क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड 2 रिग्रेशन लाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग बाई वेरिएट टेबल। इसको कौन सा टेबल बोलेंगे? जी हाँ, बाई वेरिएट टेबल बोलेंगे। मतलब कि 2 दिए हुए हैं, वो भी क्लास वाइज दिए हुए हैं। तो चलो इसमें दोनों रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। तो इसमें जो इसके प्रीवियस वाला वीडियो था जिसमें मैंने बेसिक सम कवर किया था, उसमें भी दोनों रिग्रेशन लाइन कंप्लीट की थी, तो वही रिपीट सेम यहाँ पे करेंगे। तो ये सम कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले रिग्रेशन लाइन की फॉर्मूला देखते हैं। तो उसमें लिखा होता है y इज़ इक्वल टू a प्लस BYX अपॉन x, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। बट उसमें a फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, हमें x बार और y बार चाहिए। तो सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। तो वो फाइंड कैसे करेंगे, तो x बार की फॉर्मूला है कैपिटल A प्लस सिग्मा u FU अपॉन n इंटू CX। अभी CX क्या है, तो अगर हम फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे हमने कोई नंबर से डिवाइड किया था, कौन सी चीज़, u, मतलब जो माइनस करके आया था वो। हाँ, तो 35 है, उसको क्या लेंगे हम, a लेंगे। और जो CX है, CX को क्या लेंगे हम, 10 लेंगे। क्यों 10 क्यों लेंगे, क्योंकि सभी नंबर को हमने क्या डिवाइड किया था, 10 से डिवाइड किया था। सेम यहीं पे लिखेंगे, यहाँ पे 0 हमने क्या लिया 35, तो वो बन जाएगा कैपिटल है, और ये भी बन जाएगा कैपिटल है। y के लिए, y बार के लिए, अभी x का कर रहे हैं तो भी उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a की जगह पे 35, क्योंकि 0 के ऊपर मैंने a लिखा था, 35 लिखा था, इसलिए सिग्मा u FU हमारा है -8, उसका भी टोटल करना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से टोटल कर देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे -8, यहाँ पे लिखेंगे 122, यहाँ पे लिखेंगे, वो तो 98 आया था, यहाँ पे वापस से लिखेंगे -8, सभी का टोटल यहाँ पे लिखेंगे 122, ऐसे लिखना है। वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग, ये दोनों ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि दोनों सेम ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो यहाँ पे -8 अपॉन n हमारा है 100, जो टोटल आया था वो इंटू CX दैट इज 10, जिसे हमने सभी को डिवाइड किया था, 0 0 कट। इसका आंसर, फाइनल आंसर आएगा 34.2। अब सेम चीज़ रिपीट करनी है y बार से, तो यहाँ पे भी लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, b प्लस सिग्मा VFV अपॉन n, y है इसलिए u के बदले क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, इंटू CX के बदले y, सिंपल। b हमने क्या लिया था, तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो 0 के सामने क्या लिखा है हमने 40, तो वो लेंगे b प्लस सिग्मा VFV भी हमारा -8 है, इंटू 100 इंटू 10, 0 0 कट हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 39.2। ये दो आ गए। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट करना है जो भी फॉर्मूला में है वो। तो पहले y और x फाइंड करेंगे। चलो तो पहले यहाँ पे n है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा FUV, वो था हमारा 98, माइनस सिग्मा FU है हमारा -8 इंटू -8, उसके अपॉन में लिखेंगे 100, ब्रैकेट में u स्क्वायर FU है 122, और माइनस करेंगे -8 के स्क्वायर से, इंटू CY अपॉन 6। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे पहले, तो यहाँ पे हम नीचे किसकी वैल्यू लिख रहे हैं, x या तो u, x का ही भाई बड़ा भाई u है, तो x की वैल्यूज लिख रहे हैं तो नीचे रहेगा x, जैसे यहाँ पे नीचे u रहा वैसे यहाँ पे x रहेगा। तो यहाँ पे करेंगे 10 अपॉन 10, कैसे आया, तो आपको पता है पीछे हमने y वालों को भी 10 से डिवाइड किया था और x वालों को भी 10 से डिवाइड किया था, इसलिए ये चीज़ लिखा हमने। इसका कैलकुलेट करके आंसर आएगा 9800 -64, तो इसको माइनस करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 9736 अपॉन 1200
अपॉन 12200 माइनस 64 अगेन, इसका आंसर आएगा 12136। अब इसको डिवाइड करके आपका आंसर आना चाहिए 0.802। अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो ए फाइंड करेंगे, तो ए इज इक्वल टू वाई बार हमारा है 39.2 माइनस बी वाई एक्स हमारा यह है, तो ये लिखेंगे 0.802 और एक्स बार हमारा है 34.2। अब इसका पूरा कार्यक्रम करने के बाद आपका ए का आंसर आना चाहिए 11.77। अब सिंपली ये वाले इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। अब ए की वैल्यू है 11.77 प्लस बी वाई एक्स है हमारा 0.802। अब आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि कोई एक्स या वाई की वैल्यू दी है, इन दिस केस नहीं दी, तो ऐसे ही एक्स रख के यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, जो रहेगा y ऑन एक्स रिलेशन ऑन y ऑन एक्स। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट रिलेशन लाइन। अब सेम सिमिलरली करेंगे सेकंड वाला, तो इसमें ये फॉर्मूला रहेगी, तो इसमें वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे 100, यहाँ पे लिखेंगे 98 माइनस माइनस 8 इंटू माइनस 8, उसके अपॉन में 100 122 माइनस माइनस 8 का स्क्वायर। आप देखें ना एफ यू वी वी एफ, अब देखें ना वी एफ वी माइनस 8 ही है, तो यही आएगा इंटू 10/10। तो जी हाँ, आपने सही सोचा, ये पूरा रिपीटेड पीछे वाला है, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख रहा हूँ 0.802, क्योंकि पूरा सेम ही है पीछे की तरह, इसीलिए चेंज होगा कैपिटल ए में। तो यहाँ पे ए, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक्स बार हमारा है 34.2 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 0.802 और वापस से वाई बार के ब्रैकेट में लिखेंगे 39.2। अब इसका कार्यक्रम करने के बाद इसको दोनों को मल्टीप्लाई और इसके साथ माइनस करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 2.72। अब क्या करेंगे, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट, x इज इक्वल टू कैपिटल ए हमारा 2.72 प्लस 0.802 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे y, तो ये हमारा सेकंड रिलेशन लाइन का आंसर। तो यहाँ तक हमारा सम कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा वीडियो है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।